क्या आप भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अगर हाँ तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फसल उत्पादन का डेटा, और यहां से 100% आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि राजस्थान के संदर्भ में फसल उत्पादन और कृषि योजनाएं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, देखना वो वीडियो आपके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको जो आपके सस्य विज्ञान की फसलें हैं उसका उत्पादन का डेटा आप लोगों को मैंने बताया था। आज मानली हम बात करने वाले हैं जो आपके हॉर्टिकल्चर का डेटा है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आओ साथ में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम तो ज्यादा है नहीं आपके पास, तो साथ में ही आप लोग याद करें। हम पहले यहां पर बात करने वाले हैं जो आपके जितने भी फ्रूट आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनके उत्पादन के डेटा के बारे में। हम बात करेंगे 3 जिलों के बारे में कि प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय किसका है और तृतीय किसका है। आओ इधर इस टेबल में अगर आप देखोगे तो इधर आपके एक तरफ लिखा हुआ है आपके जितने भी फ्रूट है, और इधर आपके लिखी हुई है नेम ऑफ मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, जो आपके जिले हैं जहां पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आंवला। अगर मैं आंवला की बात करूं, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, तो सबसे ज्यादा जो आंवला का उत्पादन होता है वो होता है जयपुर के अंदर। कहां पर होता है? जयपुर, आपको याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़, तीसरे नंबर पे आता है भीलवाड़ा और फिर आता है सीकर। तो आंवला में जयपुर याद रखें। फिर अगला आता है आपके बनाना। बनाना क्या होता है भाई? मूसा पैराडिसिका, केला। जो केला है इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, सेकंड नंबर उदयपुर और थर्ड आपके आता है बांसवाड़ा। अगला फ्रूट आपके आता है बेर, जिजिफस जुजबे, जिजिफस मॉर्शियाना। बेर का भी सर्वाधिक उत्पादन बोलो कहां पर होता है? जयपुर में। और फिर आता है बाड़मेर, फिर हनुमानगढ़, फिर चित्तौड़गढ़। तो आपने यहां पर 2 इंपोर्टेंट देखो, जयपुर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजधानी है राजस्थान की। तो आपने जयपुर में किस किस का देखा बोलो? आपने आंवला का देखा, ये याद रखो अच्छे से। इसके अलावा आपने बेर का देखा, बेर आप याद रखो। एक नहीं क्वेश्चन आएगा आपके, पक्का है, ठीक है। हो सकता है मिलान वाला क्वेश्चन दे दे, तो आपको और अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगला है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो ब्लैकबेरी का प्रोडक्शन होता है ये आपके 12, फिर राजसमंद, बांसवाड़ा और धौलपुर में होता है। इसके बाद आपके आता है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल की बात करें तो ये सर्वाधिक होता है राजसमंद, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट पाम, खजूर, फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा, और आपको जो खजूर हैं इसमें जो पकने की अवस्थाएं होती है, तोड़ाई की अवस्थाएं, वो काफी अच्छे से याद रखनी है। इसमें प्रवर्धन याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। बात करें डेट पाम, तो डेट पाम होता है सर्वाधिक जैसलमेर में। कैसे याद रखोगे? अरे इसके लिए एक कहावत भी थी ना, है ना, कि सिर आग में पांव पानी में, ऐसा आपने देखा हो। तो सर्वाधिक जो टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो जैसलमेर में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से खजूर के लिए आप याद रखोगे जैसलमेर, फिर हनुमानगढ़, फिर श्री गंगानगर, फिर सिरोही, फिर बीकानेर। फिर बात करें ग्रेप क्या होता है? विटिस विनिफेरा, अंगूर। और अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है, और 80% जो अंगूर का प्रोडक्शन होता है इसका यूज वाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर खजूर क्या? अंगूर में आपके एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है इसकी कटाई छटाई की विधियां। आपने नाम सुना होगा, टेलीफोन मेथड आदि, तो उनको आप
अवश्य याद करें, अच्छे से पढ़े। एक न क्वेश्चन आपको हो सकता है मिलान वाला पेपर के अंदर देखने को मिले। तो अंगूर जो है सर्वाधिक ये आपको कहां पर मिलेंगे, बोलो सिरोही के अंदर मिलेंगे। कहां मिलेंगे, सिरोही। फिर आता है गवावा। गवावा क्या होता है, सीजियम गुआजावा, अमरूद। और अमरूद का तो सबको पता होगा, अरे कहां पर, सवाई माधोपुर में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अमरूद का जो है वो टोंक में, अधिकतर बच्चे सवाई माधोपुर लगा देते हैं तो गलत हो जाता है भाई। टोंक, सवाई माधोपुर, इनमें अमरूद की खेती ज्यादा होती है। और पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो अमरूद का उत्पादन है वो कहां पर, सवाई माधोपुर। इसके बाद आता है बूंदी, फिर बारा, फिर चित्तौड़गढ़। फिर अगला आता है आपके करौंदा। जो करौंजा है ये अजमेर में सर्वाधिक है, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। इसके बाद किन्नौ। आप देखो यहां जो आपके नींबू वर्गीय फल आते हैं ना, इनमें 3 चीजें निकल के आती है भाई। डेटा तो हो सकता है आपको कहीं पर भी मिल जाए, बट मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझे। जो आपके नींबू वर्गीय, मैं किसकी बात कर रहा हूं बालक, मैं बात कर रहा हूं आपके जो नींबू वर्गीय फल हैं। नींबू वर्गीय फल, इन नींबू वर्गीय फलों में देखो यहां पर जो डेटा आपको बताने वाला हूं, एक तो हम बात करेंगे किन्नू, एक हम बात करेंगे नींबू, और एक हम बात करेंगे संतरा। ये तीनों अलग अलग हैं और बच्चा इनमें कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगाकर आता है। तो आओ वो देखो, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो देखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं किन्नू। तो किन्नू सर्वाधिक बोलो कहां पर है, बोलो श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर धौलपुर। अब किन्नू के बाद में ही जस्ट मैं दूसरा ले लेता हूं नींबू वर्गीय में जो आपके आता है, वो एक तो लेमन है और एक ऑरेंज है। लेमन नींबू, और ये नींबू कहां पर है, देखो इधर पाली में, फिर दौसा में, फिर बूंदी, फिर जयपुर, फिर सिरोही। ऐसे ऑरेंज की बात करें तो झालावाड़, फिर कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा। तो आप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझे। किन्नू के लिए श्रीगंगानगर, नींबू के लिए पाली, और संतरा के लिए झालावाड़। तो देखो वापस एक बार फिर मैं आपको याद करवाता हूं। मैं बात करूं किन्नू, तो किन्नू के लिए आप क्या याद रखोगे, बोलो श्री गंगानगर आप याद रखोगे, श्री गंगानगर आप याद रखोगे। और नींबू के लिए आप पाली याद रखोगे। और संतरा तो सबको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, और झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात भी होती है राजस्थान में। और झालावाड़ को छोटा नागपुर कहा जाता है, क्योंकि संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र में भी कहां पर, नागपुर में। ऐसे ही आपको प्याज के लिए भी याद रखना है, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है मिलान वाले क्वेश्चन आ जाए, आपके खतन वाले क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यार, यहां इस टॉपिक के अंदर ऐसा तो है ही नहीं कि हम ओनली प्रोडक्शन ही देख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, साथ में इनके नाम भी हम याद कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको साथ में याद होगी। फिर आते हैं लसोड़ा। लसोड़ा की बात करें तो अजमेर में सर्वाधिक, फिर झुंझुनू में, फिर जयपुर में। नींबू का हो गया। मैंगो, आम, तो आम फलों का राजा है ना, सीजियम, सॉरी आम आपके मैंजीफेरा इंडिका। फिर ये आपके मैंजीफेरा इंडिका बांसवाड़ा में, आपके चित्तौड़ में, दौसा में, बारा में, उदयपुर में। तो आम के लिए याद रखिएगा बांसवाड़ा। फिर बात करें मलबरी, मलबरी सर्वाधिक जयपुर में। अब देखो इधर जयपुर का जो जो हम नोट कर रहे हैं ना, ये अलग से नोट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जयपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो यहां हमने क्या देखा, मलबरी है ना, मलबरी, और मलबरी का भी बोलो कहां पर, जयपुर में। फिर पपाया की बात करें। अब देखो बालक ध्यान दो और समझो, मैं बात कर रहा हूं पपीता। जो पपीता है, पपीता का आपने देखा, मतलब पपीता में सबसे ज्यादा जो है वो सिरोही में प्रोडक्शन। ऐसे सिरोही में और है, किसका है बोलो, अंगूर का। देखो अंगूर कहां पढ़ा है आपने, यहां पर। तो इन दोनों के लिए आप याद रखिएगा सिरोही, अंगूर और पपीता दोनों एक अलग ही हैं। तो ये जो अंतिम समय है ना, ये इस तरीके से पढ़ने का गया, ये अंतिम समय में आप याद करो। जैसे जो चीजें मैं आपको याद करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी आप मेरे साथ क्लास में याद करो। मैं बोल रहा हूं आपके एक न एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन देखने को मिले, खतन वाला दे दे, अबसद वाला दे दे, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है ना। तो पपाया का भी आपने देखा कि कहां पर है, सिरोही में। फिर सिरोही के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जालोर। फिर अगला आता है फालसा। फालसा सर्वाधिक धौलपुर, फिर अजमेर। ऐसे पॉमग्रेनेट अनार, और अनार आपके सर्वाधिक होता है बाड़मेर, फिर जालोर, फिर जोधपुर, फिर चित्तौड़गढ़। फिर ऐसे आता है सपोटा। सपोटा क्या होता है, एक्रा सपोटा, इसको बोलते हैं चीकू। क्या बोलते हैं, ये चीकू। और ये आपके पुनिका ग्रेंथम। तो चीकू, चीकू भी सर्वाधिक सिरोही में। तो देखो वापस कॉन्सेप्ट फिर समझो, हमने सिरोही में फिर क्या देखा, बोलो चीकू हमने देखा। तो देखो यार, जयपुर में आंवला, बेर, मलबरी। फिर आपने सिरोही में पपीता, अंगूर और चीकू याद किया। सिरोही के बाद ये आता है चित्तौड़गढ़, फिर बाड़मेर। फिर आता है मौसमी, ठीक है, मौसमी। ये मौसमी जो है ये भी आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जालोर। तो ये तो हो गए आपके फल उत्पादन का डेटा। अब अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि सर इनमें इंपोर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन कहां से बन सकता है। भाई देखो सारे ही फल इंपोर्टेंट हैं, बट जैसे मुख्य मुख्य जो आपके फ्रूट है, जैसे कि आपके आम, बांसवाड़ा, ठीक है, आपके संतरा, आपके किन्नौ, जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, मौसमी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे यहां से। इसके अलावा आंवला, बेर, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि बताओ इनका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो ये आप और अच्छे से याद रखना। तो ये तो बात हो गई फलों की। अब मैं बात करने वाला हूं हॉर्टिकल्चर में सब्जियों के बारे में और ऑलेरिकल्चर। तो सब्जियों में सबसे पहले आता है ब्रिंजल, बैंगन, सोलेनम मैलोंजिना, है ना, और सोलेनेसी परिवार। सोलेनेसी परिवार में 4 ही आते हैं आपके, कौन कौन, जो आपके सिलेबस में, बैंगन, आलू, टमाटर और मिर्च, इनका परिवार सोलेनेसी है। तो ब्रिंजल सर्वाधिक जोधपुर में, फिर श्रीगंगानगर, अलवर और कोटा। तो बैंगन का देखा आपने, बैंगन कहां, जोधपुर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे यहां पर हम मस्क मेलन। मस्क मेलन, खरबूजा। तो खरबूजा है ये भी सर्वाधिक सिरोही में। अब देख लो, खरबूजा, पपीता, अंगूर, चीकू, ये सब आपके सिरोही में। फिर जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। फिर आता है ओकरा। ओकरा क्या है भाई, भिंडी। तो भिंडी सर्वाधिक हनुमानगढ़। और फिर आता है बूंदी। बूंदी में एक जगह है गुडुली नाम की, ठीक है, केसोराई पाटन के पास में, काफी फेमस है, वहां पे भिंडी सर्वाधिक होती है और यहाँ की भिंडी बाहर जाती है, मुंबई, दिल्ली आदि। फिर श्रीगंगानगर, फिर कोटा। फिर ऐसे आता है अनियन, प्याज, है ना, प्याज जो है ये जोधपुर में, फिर सीकर, फिर अलवर, फिर नागौर। ऐसा आता है मटर। मटर सर्वाधिक जयपुर में। तो जयपुर में और फलों के साथ याद करो, जैसे आपने देखा ना आंवला आदि, तो उनके साथ आप मटर याद करो। फिर आलू। आलू सर्वाधिक होता है धौलपुर, फिर भरतपुर, सिरोही, हनुमानगढ़। फिर आता है ना आपके टोमेटो, टमाटर। आप देखो टमाटर भी सर्वाधिक जयपुर में। तो देखो जयपुर में क्या क्या सर्वाधिक हो गया, मटर, टमाटर तो सब्जियों से आपने लिए, ये यहां पे चलते हैं, ठीक है, मटर, टमाटर आपने सब्जियों से लिए। और इधर आपके पास ऑलरेडी है ही सही, तो ये देखो हम यहां नोट कर लेते हैं, मटर और टमाटर। आप देखो ऐसे याद करो कि जयपुर में मटर हो, टमाटर हो, आंवला हो, बेर हो, मलबरी हो, ये आपके सर्वाधिक है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। फिर आता है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन भी देखो कहां पर, बोलो जयपुर में। तो आप वाटरमेलन, तरबूज, तो तरबूज के लिए भी आप यहां पे लिख लो, ये तरबूज, तरबूज। तो देखो तरबूज, मटर, टमाटर, आंवला, बेर, मलबरी, ये सब आपके जयपुर में है। और सिरोही में आपके पपीता, अंगूर, चीकू है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और सिरोही में एक और मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाँ देखो इधर, ये यहाँ पे मस्क मेलन, मैंने आपको खरबूजा बताया, तो ये भी आप याद रखना। जिस तरीके से मैं नोट करवा रहा हूं वैसे नोट करो और टारगेट बनाओ यार कि क्लास में ही याद करना है। वो टाइम निकल गया कि यार नोट करेंगे बाद में याद करेंगे, ये वो टाइम है कि ऑन द स्पॉट एक्शन लेने का। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है पढ़ डालो, याद करो उसे। मैं 100% बोल रहा हूं, जो आप इस वक्त पढ़ के जाओगे ना एग्जाम में, वो 100% वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर एग्जाम में एक ही अफसोस होता है कि काश यार मैं ये टॉपिक पढ़ा तो था मैंने, लेकिन अगर सही से पढ़ लेता तो आज मैं इसका सही आंसर लगा पाता। ये नौबत आपके साथ ना आए। टॉपिक भले ही कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, बट उसको इस तरीके से पढ़ो कि उसका राइट आंसर आप लोग लगा पाओ, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्पाइसेस, मसालों की। हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर मैंने आपको फ्रूट और इसके अलावा आपको वेजिटेबल बताया। अब हम बात करने वाले हैं जो मसाले हैं। मसालों से 100% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अजवाइन। जो अजवाइन है इसका सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़, फिर राजसमंद, फिर भीलवाड़ा। ऐसे चिली, मिर्ची सर्वाधिक सवाई माधोपुर। आप देखो सवाई माधोपुर में और क्या याद किया है, अमरूद याद किया है। जालोर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। कोरिएंडर, धनिया सर्वाधिक झालावाड़, फिर नागौर, फिर 12, एक टाइम होता था जब 12 नंबर वन पे था, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी। फिर कुमिन है ना, क्यूमिन जानते हो ना, जीरा, तो ये जोधपुर में, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, ये 3 याद करो। फनल, सौंफ है सर्वाधिक नागौर, सिरोही, जोधपुर। ऐसा फेनुग्रीक जो है तो ये आपके बीकानेर, जोधपुर, सीकर, चूरू, प्रतापगढ़, ठीक है। मैथी मतलब गार्लिक, गार्लिक की बात करें, लहसुन है ना, एलियम सटाइवम, तो ये आपके 12 में सर्वाधिक, फिर कोटा में, फिर झालावाड़ मतलब हाड़ौती रीजन को कवर कर रहा है, फिर प्रतापगढ़, जोधपुर। फिर आता है जिंजर, अदरक, यह आपके डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। टर्मरिक, हल्दी आपके बूंदी, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो देखो ये जो उत्पादन का डेटा मैंने आपको बताया ना यार, ये आप याद करके जाना। और देखिए अगर आपको आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के करने हैं तो एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये चीजें तो पढ़ ही लेना आंकड़ों के अंदर। जो आपके फसल उत्पादन है, क्या है, फसल उत्पादन के आंकड़े, इनके अंदर आपको जो आपके सस्य विज्ञान वाली जो फसलें दे रखी है, जैसे कि आपके सस्य विज्ञान में हो सकता है वो चावल का पूछ ले, अधिकतर चावल का आता है बूंदी में, फिर वो गेहूं का पूछ ले, ठीक है, या कोई दलहन का, तिलहन का, इस तरीके से। तो एक न एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको ऐसे उद्यान विज्ञान के अंदर आपको फल सब्जियां बताइए, तो ये डेटा आपको याद करके जाना है। आएगा अधिकतर उत्पादन वाला, हो सकता है क्षेत्रफल वाला भी आ जाए। और जब हमने एक एक फसलों को पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको उत्पादन भी बताया था, क्षेत्रफल भी बताया था और उत्पादकता के बारे में भी बताया था। और हाँ, इससे पहले जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वाला जो वीडियो मैंने डाला है यार, उसको एनी हाउ कंडीशन देख के जाना, ये समझो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवा देगा, क्योंकि उसके अंदर राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी बताया है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हैं, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।